गरीब उन्मूलन वर्कशॉप का आज आयोजन किया गया भागलपुर में। सरकार की स्कीमों को बताया गया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सैयद अशरफ साहब मौजूद हैं। सर, कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य और क्या आपने लोगों को बताया? मुख्य उद्देश्य वर्कशॉप का यही है कि सरकार की जो डिफरेंट तरह की स्कीम है, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, उस स्कीम को शेयर करना, उसको आगे बढ़ाना, लोगों को बताना कि भाई किस तरह से आप इसके लाभ उठा सकते हैं, किस तरह का दस्तावेज़ इसमें लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिसेमिनेट कर रहे हैं, बता रहे हैं और अपने ऑफिस के बारे में बता रहे हैं, जो बिस्को का नागरिक विकास केंद्र चलता है शाह मार्केट में, कि किसी को भी अगर ये डॉक्यूमेंटेशन बनवाना है, ये स्कीम में अप्लाई करना है, तो वो आए और हम लोग उसकी सहायता करेंगे। क्योंकि आजकल ये तमाम स्कीम जो है ऑनलाइन अप्लाई होती है। आपको जैसे कि किसी को विधवा पेंशन चाहिए, हर महीने उसको मिलेगा। अगर विधवा पेंशन के लिए उसको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए उसके स्पाउस का, तो हम लोग उसको फैसिलिटेट कर देंगे। अगर उसके पास तमाम दस्तावेज़ हैं तो उसका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो ये तमाम सुविधाएं हम लोग फ्री दे रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। प्लस कि अगर किसको ये अपने वार्ड में, अपने पंचायत में, अपने महल्ले में भी अगर खोलना है और सरकारी स्कीम से गरीब गुरबा को जो है यानी फ़ायदा पहुंचाना है, तो हमारा ऑफिस उसकी मदद करेगा। हमारा ऑफिस, हमारे लोग उसको जाकर ट्रेनिंग देंगे और बताएंगे कि कैसे आप अपने इलाके में अड़ोस पड़ोस के गरीब गुरबा की मदद कर सकते हैं। सर, कितने लोगों तक इस तरह की सहायता पहुंचाने की ज़रूरत है स्कीम की को बता रहे हैं आप लोग? ये जो है यानी जो बिहार सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, बिहार सरकार में एक साल में 47,500 करोड़ वर्थ का बजट रखा हुआ है। उसमें जो है एजुकेशन का है, हेल्थ का है, स्किल डेवलपमेंट का है, व्यवसाय के लिए है। तो लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, लोग कहते हैं भाई हम नीट में जो है कम नंबर आया, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, फीस 60,000 है, तो 1 लाख रुपए एवरी ईयर एक बच्चे को सब बिहार सरकार दे रही है। 4 लाख रुपया दे रही है। 3 साल की कोर्स है, 4 साल का कोर्स है और 0 इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये नहीं कहो ना, इससे क्या होगा कि पूरा एक चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि वो हायर स्टडीज़ कर लेगा, प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेगा, अच्छी एम्प्लॉयमेंट में आ सकता है, तो पूरा स्टेट, पूरा समाज तरक्की करेगा। सर, बिस्को का इसमें क्या अहम रोल है? बिस्को जो है ये ब्रिज करता है। एक तरफ जो है सरकार की स्कीमें हैं और दूसरी तरफ जिनके लिए ये स्कीम बनाई गई है वो है। लेकिन जिनके लिए स्कीम बनाई गई है तो वो उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या डिजिटली उतना एडवांस नहीं है, तो बिस्को का जो नागरिक विकास केंद्र का जो ऑफिस है वो इसको फैसिलिटेट ब्रिज करता है, इस गैप को पूरा करता है कि भाई हम आपके डॉक्यूमेंट्स में भी आपकी सहायता करेंगे और स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए, अप्लाई करने के लिए भी हम मुफ्त सेवा आपको प्रदान करेंगे। सर, कहाँ तक कामयाबी मिली है आपको सरकार की स्कीम को गरीबों तक पहुँचाने में? अच्छी खासी, यानी करोड़ों का बेनिफिट बिहार के लोगों को, भागलपुर के लोगों को मिल रहा है। यानी कि एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स, स्कॉलरशिप जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ मल्टी अफेयर्स की स्कीम है, तो बिलो जो है यानी मैट्रिक 12,000 पर ईयर, पोस्ट मैट्रिक 18,000 पर ईयर, जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज में है तो उनको जो है 24 से 35,000 पर। तो करोड़ों का बेनिफिट लोगों को जा रहा है। ना हम चंदा कर रहे हैं कि भाई मुझे पैसा दो, इसकी मदद करना है, और ना पैसा आया तो घर के सामने भीड़ लगा रहे हैं। हम फैसिलिटेट करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, सरकार से डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आता है। सर, आगे का क्या ब्लूप्रिंट है बिस्को के, चूँकि आप डायरेक्टर हैं, और क्या आपने खाका तैयार किया? मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं बिस्को और नागरिक विकास केंद्र से जुड़े और अपने अपने इलाके में जो गरीब गुरबा हैं अड़ोस पड़ोस में उनकी मदद करें, ताकि उनकी दुआएं लें और ये काम आगे बढ़ सके।
इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी हम लोगों की ज़रूरत है, हम लोग ट्रेनिंग देंगे, हम लोग फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो कोई भी आदमी अपने यहाँ भी अपने महल्ले में अपने पंचायत में इस तरह के सेंटर्स को खोल ले सकता है। तो सर ये काफ़ी लोग दूर है सरकार के स्कीम से, अनभिज्ञ है, मतलब जागरूक नहीं है, उनके स्कीम को लोग नहीं जान पाते हैं, तो इसके लिए एक गरीबी और भी बहुत बड़ा मायने रखता है। नहीं, वो सही है, गरीबी है, अनपढ़ है, इसीलिए तो ये वर्कशॉप अरेंज किया गया है ताकि यहाँ जो है NGOs आएँ, जो सोशल वर्कर हैं वो आएँ और जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो आएँ, इसको समझें और इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी दूर भी हो और वो चेंज मेकर बने सोसाइटी के लिए। सर आगे और कहाँ वर्कशॉप इस तरह का करने जा रहे हैं? अभी तो ये किया है और जब ज़रूरत होगी तो हम लोग फिर कर देंगे। सर न्यूज़ 24 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गरीबी उन्मूलन कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनको गरीबों तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है ताकि उसका लाभ वो ले सके। जी, इसके प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। एक्चुअली ये एक तरह से जागरूकता का कार्यक्रम है, जागरूकता फैलाने के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट तो बहुत सारी स्कीम या योजनाएं चलाती है, पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उन तक ये स्कीम के बारे में जानकारी पहुंचती ही नहीं है, जिसके वजह से कि वो इसका उचित लाभ ही नहीं ले पाते हैं। तो ये कार्यशाला उस ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरक का काम करेगी, जागरूक करने का काम करेगी। यहाँ पर बारीकी से हर स्कीम के बारे में, हर योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, प्लस साथ में ये भी बताया गया कि हम अपनी सुविधाओं को लेने के लिए किसके पास जाएं, किनसे मिलें और क्या उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जिसको कि फुलफिल करने के बाद हमें उस योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए जो एक समिति है, नागरिक विकास समिति, इन्होंने 24 घंटा अपना सहायता देने का आश्वासन दिए और बोले क्या कि किसी को भी किसी भी तरह की जानकारी अगर चाहिए तो उनसे तत्काल संपर्क किया जाए और वो भरपूर इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। मेरा नाम कौशल किशोर पांडे हुआ। 5 लाख का जो बताया सरकार ने हमें जो दिया है सुविधा, उसमें बताया कि जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबके ऊपर 5-5 लाख के रुपये की इलाज के लिए सुविधा दी जाएगी प्रत्येक व्यक्ति। तो एक लोगों तक इस तरह की योजना सरकार की पहुंचनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत चीज़ सीखने के लिए मिला और ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए ताकि हम लोग को भी जानकारी मिले सरकार की योजना के बारे में।